एमपी के 4 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। स्थिति आप समझ जाएंगे तस्वीरों के जरिए कि आखिर किस वजह से कानून के विरोध में बस ट्रक संचालक लगातार हड़ताल पर और कैसे सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिले जहां ट्रक ड्राइवर की हड़ताल है, आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसी चीजों की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। 4 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर खंडवा की है। नए कानून के विरोध में ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। मुरैना में भी यही हाल है, बस स्टैंड पर ड्राइवर धरने पर बैठ गए। तीसरी तस्वीर भिंड से आप देख रहे हैं। सुभाष तिराहा पर वाहन चालकों ने नए कानून के विरोध में चक्का जाम किया है। प्रदर्शनकारी ड्राइवरों ने सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। और चौथी तस्वीर हरदा जिले की। ड्राइवरों की हड़ताल से यात्रियों को काफी परेशानी और इसी के चलते अब लगातार माहौल में इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि पेट्रोल डीजल की किल्लत अगर होती है और अलग अलग जरूरी सामानों की किल्लत होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार आखिर होगा, क्योंकि सरकार से गुहार है तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी इस हड़ताल को लेकर या नए कानून को वापस लेने को लेकर अभी तक साझा नहीं की गई है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें मकसद इसका है कि आप ये समझ सके कि ना सिर्फ ट्रक ड्राइवर परेशान है इस नए कानून से, बल्कि लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हादसों के आंकड़े भी आपने देखे और इन आंकड़ों में कमी आ सके इसका प्रयास कानून व्यवस्था की तरफ से किया जाना था और इसलिए शायद सरकार की तरफ से इतना कड़ा नियम कि अगर हिट एंड रन का मामला पाया जाता है तो आपको 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा, साथ ही 7 साल की कारावास की सजा आपको होगी। तो पुराना कानून क्या था उसकी भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। 2 साल की सजा अधिकतम होती थी, ड्राइवर को थाने से जमानत भी मिल जाती थी, लेकिन अभी ये जो कानून है वो कड़े हुए हैं। मकसद इसके पीछे के आंकड़ों में कमी आए, एक्सीडेंट्स में कमी आए, लेकिन सख्ती से ज्यादा लोगों को अपने जान का डर सता रहा है। क्योंकि हिट एंड रन का मामला जब हुआ है या अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को जिम्मेदार मानते हुए सबसे पहले उसके साथ मारपीट की जाती है। मॉब लिंचिंग की खबरें आपने कई बार देखी है। इसी पॉइंट को लेकर ट्रक ड्राइवर्स की तरफ से हड़ताल की जा रही है, टैंकर ड्राइवर्स की तरफ से हड़ताल की जा रही है कि जब भी 2 वाहनों में टक्कर हो रही हो, भारी और मालवाहक वाहन को जिम्मेदार ठहराया जाता है और ड्राइवर की घटनास्थल पर अगर हालत ठीक है तो मॉब लिंचिंग की जैसी जो घटनाएं वो सामने आती है और कई बार मारपीट ड्राइवर्स के साथ होती है। दूसरी तरफ कानून सख्त होने के चलते ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल तो है ही, जमीनी स्तर पर खामियाजा भुगत रहे हैं आम लोग, क्योंकि न सिर्फ ट्रक और डंपर बल्कि कुछ ऐसी जगह भी हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके ऐसे भी जहां बस संचालकों की तरफ से भी हड़ताल शुरू कर दी गई। बस ड्राइवर्स भी हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो हम इतना भारी भरकम चालन नहीं बढ़ सकते हैं और हिट एंड रन को लेकर अगर सख्त कानून लाए जाते हैं तो जमीनों पर, सड़कों पर पहिए इसी प्रकार से थमे रहेंगे। तो अभी एक बहुत बड़ी मुश्किल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, खासतौर पर ऐसे जिलों में जहां पर आम लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सहारे रहते हैं। पुराने कानून के साथ ही जो नया परिवर्तन सामने आया है, सख्ती और ज्यादा बढ़ती हुई। चलो अलग अलग जिलों में आपको अब लिए चलते हैं, हम आपको किस प्रकार यहां पर लोग जूझ रहे हैं ये समझने का प्रयास करेंगे। सही कि मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए, वासु चौरी भोपाल से रिपोर्ट करेंगे, सुशील कौशिक के ग्वालियर से आपको दिख रहे होंगे, पवन पटेल हैं जबलपुर से हमें रिपोर्ट करें, श्रवण महंत हैं अंबिकापुर के हालात भी बताएंगे। वासु सबसे पहले आपका रुख में कर रही हूं क्योंकि ना सिर्फ राजधानी बल्कि आप पूरे प्रदेश का हाल जरा बताइए एक झलक में कि क्या कुछ हो रहा है और आम लोग कैसे परेशान है। ट्रांसपोर्टेशन है उसे आप ये कह सकते हैं कि वो किसी भी स्टेट या देश की लाइफलाइन होता है, क्योंकि दूध हो, फल हो, सब्जियां हो, राशन का सामान हो या फिर अनाज हो, अन्न हो, इन सबको लोगों तक पहुंचाने, उन मार्केट्स तक पहुंचाने का काम जो है वो ट्रक ड्राइवर्स, ट्रक ऑपरेटर्स के द्वारा ही किया जाता है। और आज वही जब एक बड़ी देशव्यापी हड़ताल पर है तो ये सारी सुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही हैं। और ये भी अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं कि एलपीजी की सप्लाई, पेट्रोल डीजल की सप्लाई जो है वो भी अब प्रभावित होने लगी है। ऐसे में अगर ट्रकों के पहिए रुकते हैं, डंपर्स के पहिए रुकते हैं तो लोगों की गाड़ियों के पहिए भी जो है वो आने वाले समय में थम सकते हैं अगर इस बात का जल्दी कोई सलूशन नहीं निकला तो। और अगर इसी तरीके से हड़ताल जारी रही तो आम लोग सीधे तौर पर महंगाई से भी अवंतिका प्रभावित होंगे और परेशान होंगे, क्योंकि अगर दूध और सब्जियों की सप्लाई कम होगी तो निश्चित तौर पर उनके जो दाम है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे और इसका सीधा असर जो है आम लोगों के बजट पर और आम लोगों के किचन पर पड़ेगा। बहरहाल राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की और कस्बों की यही तस्वीर है कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं और उनका समर्थन करने के लिए बस ऑपरेटर्स जो हैं वो भी अब हड़ताल पर आ गए। भोपाल के चारों ओर से जो हाईवेज निकलते हैं वहां पर लामबंद तरीके से ट्रक ड्राइवर्स ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी और लंबी लंबी कतारें जो हैं ट्रकों की लगने लगी। अगर ये चक्का जाम आगे चलकर करते हैं और इसी तरीके से कतारें बढ़ती जाती हैं तो इससे ट्रैफिक जाम जैसी जो स्थिति है वो भी बन जाएगी और आम लोगों को सीधे तौर पर इससे जूझना पड़ेगा। हिट एंड रन मामले में जो नए प्रावधान किए गए हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पर ड्राइवर्स ने आरोप लगाए कि वैसे ही हमसे बहुत वसूली होती है, चाहे पुलिस की हो, आरटीओ की हो, और ऊपर से इतने कड़े प्रावधान ये हम कैसे भुगतान कर पाएंगे। और एक ड्राइवर बामुश्किल 10,000 12,000 रुपए महीने का कमा पाता है, वो ऐसे में नौकरी करेगा या डर के चलते ट्रक चलाना छोड़ दे। ये तमाम सवाल जो है वो उनके सामने खड़े हो गए हैं। अवंतिका, और नए साल की शुरुआत में जब इतनी बड़ी परेशानी आप देखें तो कई बार
डर भी समा जाता है कि क्योंकि सीधा आम लोगों पर जब असर पड़ने लगे तो स्थिति और ज्यादा मुश्किल। मिथिलेश की ओर अब रुक करेंगे, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पहले ड्राइवर्स का पक्ष भी बताइएगा, क्यों इस कानून को वो नहीं मान रहे हैं, क्यों इसे नए कानून पर क्यों मचा बवाल, बताएं एक हाल, कहां उग्र प्रदर्शन हुआ है, कहां पंपों पर